हेलो गुड मॉर्निंग, दिस इज समा कुमार फ्रॉम आदित्य क्लासेज। हम लोग पिछले क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट किए हुए थे विच इज लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, इस चैप्टर के रिगार्डिंग आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट मैंने पिछले क्लास में बताए हुए थे। मैं अभी उसका क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूँ क्योंकि आपका जो कंसेप्ट हो बेटर तरीके से बिल्ड हो पाए। ठीक है, तो इसमें क्या है लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी में। ठीक है, लाइफलाइन कैसे है नेशनल इकोनॉमी के लिए। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको बताया हुआ था, एक होता है हमारा क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर होता है। ठीक है, एक होता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर होता है, एक होता है हमारा टर्सरी सेक्टर होता है। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर को ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, टर्सरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ था किस तरीके से जो प्राइमरी सेक्टर होता है उसमें जनरली हम लोग जो नेचर से ऑब्टेन करते हैं, नेचर से जो भी मिनरल्स हो गया, आपका क्रॉप्स हो गया, जो चीज़ भी एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको प्राइमरी सेक्टर में हम लोग डालते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में उस जो नेचुरल रिसोर्स जो होता है एक्सट्रैक्ट किए हुए रहते हैं, ऑब्टेन किए हुए रहते थे, उसी का क्या होता था, प्रोसेसिंग होता था किसमें, सेकेंडरी सेक्टर में होता था। ठीक है, विच इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, अब ठीक है, आपका फाइनल गुड्स बन गया। ठीक है, फाइनल गुड्स बन गया तो उसका ट्रांसपोर्टेशन आपके पास वो पहुंचेगा कैसे। ठीक है, आपके पास पहुंचेगा टर्सरी सेक्टर के हेल्प से। टर्सरी सेक्टर में भी आपका सर्विस सेक्टर है। सर्विस सेक्टर में हम लोग कैसे कैसे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये तो डॉक्टर्स हो गया, टीचर्स हो गया, हम भी आपको एक सर्विस ही प्रोवाइड कर रहे हैं, टीचर्स हो गया। ठीक है, और क्या हो गया, ट्रेडर्स हो गया। ठीक है, ट्रेडर्स क्या करते हैं, होलसेल मार्केट में जाते हैं। होलसेल मार्केट में क्या करते हैं, होलसेल मार्केट से क्या करते हैं, किसी भी कमोडिटी को परचेज करते हैं और एक मार्जिन बनाते हैं, और मार्जिन बना के क्या करते हैं, आपके पास बेच देते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन वगैरह नहीं रहता अच्छे से, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं रहता तो क्या जो रिटेल मार्केट वाले थे, क्या होलसेलर से जो भी कमोडिटी होता था जिनको उनको बेचना होता था, क्या वो लेके आ पाते, ऑब्वियस सी बात है नहीं लेके आ पाते, सिंपल सी बात है नहीं ले पाते। तो इसलिए जो लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी है उसमें हम लोग ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बहुत बेटर तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, और ये हाईएस्ट ग्रोइंग सेक्टर भी है हमारे इकोनॉमी में। ठीक है, मैंने आपको पिछली क्लासेस में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, किस तरीके से प्राइमरी सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, सेकेंडरी सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है उसमें। उस क्लास में आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया था ये बात कि टर्सरी सेक्टर क्यों, इसमें क्या है, इसमें एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है लेकिन इसका रेवेन्यू जनरेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये सारे एस्पेक्ट पे मैंने पिछली क्लासों में बहुत अच्छे से आपसे बात किया हुआ था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं इस चैप्टर में, नेशनल जो कि है लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी में। जो चैप्टर हम लोगों ने पिछले क्लास में कर लिया था उसको आगे और बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है, मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में बताया हुआ था। ठीक है, एक होता है लैंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, लैंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जिसमें क्या है, रोडवेज है, रेलवेज है एंड पाइपलाइंस है। ठीक है, एक होता है वाटर। वाटर में इनलैंड क्या होता है, ओवरसीज क्या होता है। ठीक है, ओवरसीज क्या होता है, इनलैंड। मान लीजिए ये इंडिया है। ठीक है, ये हमारा क्या इंडिया है। ठीक है, डायग्राम पे मत जाइएगा, थोड़ा बेकार ही बनाता हूँ मैं डायग्राम। ठीक है, ये इंडिया है। ठीक है, अगर मान लो हमको एक्सपोर्ट करना है अदर कंट्री को, ठीक है, एक्सपोर्टिंग टू अदर कंट्री। ठीक है, वो ट्रांसपोर्टेशन किस में आ जाएगा, आपका ओवरसीज में। ठीक है, और अगर हमको मान लीजिए गंगा रिवर है, ठीक है, हल्दिया से लेके, ठीक है, इलाहाबाद से लेके हल्दिया तक, हल्दिया इज इन बेंगलोर, ये क्या है, इलाहाबाद है। ठीक है, इलाहाबाद से हल्दियाबाद तक हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मतलब कोई भी नदी होता है उसके डेप्थ पे डिपेंड करता है कि उसमें क्या करेगा, हम लोग किसी भी कार्गो शिप को हम लोग चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं, तो उस क्या करता है, वो नदी के डेप्थ पे डिपेंड करता है। ठीक ठीक है, आप लोग फिजिक्स वगैरह में पढ़े होंगे, बाउंड फोर्स, अप थ्रस्ट, ये सब आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह वगैरह, तो कुछ उससे रिलेटेड है, तो हम लोग फिजिक्स वाले पार्ट में तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। ठीक है, तो जो हम लोग अपने ही देश के अंदर रिवर के थ्रू, ठीक है, जो हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, क्या होता है आपका आपका इनलैंड ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, ठीक है, एयरवेज में क्या हो गया, आपका डोमेस्टिक एयरवेज हो गया। ठीक है, इंटरनेशनल एयरवेज हो गया। उसमें भी क्या है, एक पब्लिक अंडरटेकिंग है, प्राइवेट एयरलाइंस है। पब्लिक अंडरटेकिंग में मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ था कि अगर गवर्नमेंट का शेयर 50% से ज़्यादा हो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, पब्लिक अंडरटेकिंग में आ जाएगा। प्राइवेट एयरलाइंस में क्या होगा, अगर किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल का, ठीक है, किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल का शेयर 50% से ज़्यादा हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्राइवेट एयरलाइंस बोलेंगे। ठीक है, प्राइवेट एयरलाइंस बोलेंगे।
ये 100% भी हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, 100 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है। ठीक है, आप लोग आजकल बड़ा न्यूज़ में सुन रहे होंगे, प्राइवेटाइजेशन ऑफ दिस सेक्टर, प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे सेक्टर, प्राइवेटाइजेशन ऑफ फलाना फलाना ढिमकाना सेक्टर, ये सब आप लोग न्यूज़ वगैरह में सुनते होंगे। तो उसका कंसेप्ट कहाँ से डिराइव है, यहीं से डिराइव है। ठीक है, बेसिक सी बात है। तो ये ओवरऑल हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, ये ओवरऑल ये समझना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट हम लोग इसके थ्रू कर सकते हैं। और ट्रांसपोर्ट में, ठीक है, पैसेंजर भी हो जाएगा, पैसेंजर भी को भी ट्रांसपोर्ट हम लोग मानेंगे, और गुड्स को भी हम ट्रांसपोर्ट मानेंगे। ठीक है, कि हम लोग गुड्स का भी ट्रांसपोर्ट करते हैं एज वेल एज पैसेंजर का भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, इसी चैप्टर में हम लोग बढ़ते हैं अब रोडवेज की तरफ। ठीक है, रोडवेज की तरफ हम लोग ये वाला जो है पूरा का पूरा, इसका क्या है, कैसे बनाना है हम लोग को, कैसे कंस्ट्रक्शन करना है, इसका क्या बेनिफिट है, इसका क्या डिमेरिट है, ये सब अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। रोडवेज क्या है हमारा? इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क्स ऑफ रोडवेज। ठीक है, द लेंथ ऑफ रोड इज पर स्क्वायर 100 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ऑफ द एरिया इट इज नोन एज द डेंसिटी ऑफ द रोड। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ रोड, ये भी समझेंगे। केरला हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रोड। ठीक है, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रोड। तो डेंसिटी ऑफ रोड की को समझने के लिए हमको बेसिक सा बात है कि हमको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, ये समझना पड़ेगा। ठीक है, मान लो ए स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। ठीक है, 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। ठीक है, 1 स्क्वायर किलोमीटर को पता है ना आप लोग को, 1 किलोमीटर, ये इसका लेंथ और ब्रेथ 1 किलोमीटर हो। ठीक है, 1 किलोमीटर हो। ठीक है, इस एरिया के अंदर मान लो हमको रोड बिछाना है। ठीक है, ऐसे बिछा दिए, ऐसे बिछा दिए, ऐसे बिछा दिए, फिर ऐसे निकाल दिए, फिर इधर लेके चले गए, फिर इधर लेके चले गए, फिर इधर लेके चले गए, फिर जितना भी रोड इस एरिया के अंदर हम लोग कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं, उसको क्या बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ रोड। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक ठीक है, जिसमें से केरला जो है उसको हाईएस्ट रोड डेंसिटी है। ठीक है, ये याद रखना है। और इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क्स ऑफ रोडवेज है। ठीक, ये तीनों चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो द नेटवर्क्स ऑफ द रोड इन इंडिया इज द डेंसर दैन द रेलवेज बिकॉज ऑफ द फ्लोइंग रीजन। ठीक है, हमारे यहाँ जो रोडवेज का नेटवर्क है, ठीक है, वो क्या है, रेलवेज के नेटवर्क से ज़्यादा डेंसर है। ये क्यों है, ये सब उसका पॉइंट्स है। आप इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं हट जाता हूँ यहाँ से, आप स्क्रीनशॉट इसको करके बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। बाकी मैं आपको एक एक लाइन समझाऊंगा इसका। ठीक है, ठीक, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ द रोड इज मच लोअर दैन द रेलवे लाइन। ठीक है, आप ऐसे सोचिए कि रोड क्या होता है, कहीं भी बनाया जा सकता है। ठीक है, क्या रेलवेज कहीं बनाया जा सकता है? क्या पहाड़ पे आप रेलवे बनाना पहाड़ी रास्तों में ज़्यादा आसान होगा या रोडवेज बनाना ज़्यादा आसान होगा? ऑब्वियस सी बात है, रोडवेज बनाना ज़्यादा आसान होगा। फिर रोड का क्या क्या फ़ायदा है कि रोडवेज आपके घर के आगे से रोडवेज निकल सकता है। क्या रेलवेज आपके घर के आगे से निकल सकता है? नहीं निकल सकता है। बहुत ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन काउज कर सकता है और डिफरेंट उसके एस्पेक्ट होंगे, हमको उसमें नहीं घुसना है। ठीक है, तो रोडवेज क्या होता है, हमेशा एक चीपर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू रेलवेज। ठीक है, और सबसे फ़ायदा इसका क्या है कि आपके गाँव आपके घर घर तक भी इसका फीडर रोड्स अवेलेबल है। ठीक है, फीडर रोड्स क्या बोलते हैं, फीडर रोड इसको बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेन रोड है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट है, इसको कनेक्ट करने वाले जितने भी गांव हैं, छोटे छोटे रोड निकले रहते हैं, सिंगल लाइन रोड निकले रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फीडर रोड्स बोलते हैं। ठीक है, ये समझ गए। ठीक है, रोड्स कैन ट्रांसवर्स कंपेरेटिवली मोर डिसेक्टेड एंड अनडुलेटिंग टोपोग्राफी। ठीक है, वही मैंने बताया है, डिसेक्टेड एंड अनडुलेटिंग टोपोग्राफी। ठीक है, पहाड़ पे भी बनाया जा सकता है, रेगिस्तान में बनाया जा सकता है। रेगिस्तान में आपको रेलवे लाइन दिख सकता है? नहीं दिख सकता, ऑब्वियस सी बात है। तो कैसे भी टोपोग्राफी पे हम लोग क्या कर सकते हैं, रोड को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, रोड्स कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट ऑफ स्लोप। हायर ग्रेडियंट ऑफ स्लोप क्या होता है? ठीक है, मान लीजिए ये हमारा स्लोप है। ठीक है, स्लोप, ये हमारा स्लोप है। स्लोप मतलब हाई एल्टीट्यूड कोई कितना झुका होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको हमको चढ़ना है किसी भी माउंटेन पे। ठीक है, माउंटेन पे चढ़ना है, तो इधर हमको चढ़ना है, इधर से इधर, तो ये इसका क्या हो गया, जिस स्लोप पे ये झुका हुआ है, इसकी एल्टीट्यूड झुकी हुई है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्लोप बोलते हैं। ठीक है, स्लोप मतलब यहाँ पे एक 80 डिग्री का ये करेंगे, 180 एक लाइन डालेंगे, इसका क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल पे, और जो भी एंगल होगा इसका, उसी को क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। टैन थीटा, स्लोप इक्वल टू टैन थीटा होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा अच्छे से। ठीक है, ये तो आपका
मैथ पर्सपेक्टिव से हो गया, अभी याद आया तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो क्या इस पे रेलवे लाइन बिछाना ज़्यादा आसान होगा या रोडवेज ज़्यादा बिछाना आसान होगा, ठीक है। इस पे रोडवेज ज़्यादा बिछाना आसान होगा, ठीक है, कंस्ट्रक्ट करना आसान होगा, ठीक है। माउंटेन्स सच एज हिमालयस, ठीक है, मैंने आपको ये चीज़ बहुत पहले ही बता दिया था, ठीक है। रोड ट्रांसपोर्ट इज द इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन एंड रिलेटिव स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स ओवर द शॉर्ट डिस्टेंसेस, ठीक है, ठीक, ठीक है। ये क्या होता है, इकोनॉमिकल होता है किस पर्सपेक्टिव से, अगर छोटा छोटा पैचेज ऑफ कमोडिटी को एक जगह से दूसरी जगह तक हम लोग क्या करते हैं, अगर ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक, ठीक है। और हमको बड़े कार्गो शिप, मतलब मान लीजिए हमको, मेरे पास बहुत ज़्यादा कमोडिटी है, बहुत ज़्यादा गुड्स हैं, ठीक है, जो एक ट्रक पे नहीं आ सकता है, तो वो ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा रेलवेज में, ठीक है। और छोटा छोटा गुड्स है, मान लीजिए हमको एक पैकेट, मतलब एक डब्बा जो है हमको हॉर्लिक्स का लेके जाना है, कहीं ट्रांसपोर्ट करना है, तो क्या उसके लिए रेलवेज बुक करेंगे, नहीं करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, हम रोडवेज बुक करेंगे और लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट ये बोल रहा है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस, थस द कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग इज मच लोअर, ठीक है। ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया था कि आपके घर के आगे से रोड निकला हुआ है तो कोई भी कमोडिटी होता है आपके घर तक डायरेक्ट पहुंचता है, ठीक है। रेलवे में क्या होता है कि आपके नियर बाई कोई भी रेलवे स्टेशन होगा, वहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, कोई भी कमोडिटी आप ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, अगर आपके कोई आपके फादर वगैरह या कोई भी अंकल मंकल जो भी है आपका कोई भी रिटेल बिजनेस में होंगे, तो क्या करते होंगे, पहले ट्रांसपोर्टेशन सामान आता होगा, रेलवे स्टेशन पर अनलोडिंग होता होगा, फिर वहाँ से कोई एक रोड ट्रांसपोर्टेशन का सहारा लेके उस कमोडिटी को उस जगह से अपने दुकान तक लेके आते होंगे, ठीक है, ठीक। रोड ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो, एक मिनट, road transport is also used as feeder to other modes of transportation such as they provide a link between railway station and air and sea port, ठीक है। आपको कहीं भी जाना हो, रेलवे जाना हो, एयरपोर्ट जाना हो, सी पोर्ट जाना हो, आपको किसके थ्रू जाएंगे, आप लोग रोड के थ्रू जाएंगे, तो ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट जो बिग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं उनसे कनेक्ट भी कौन करता है, आपको रोड करता है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया हो। और इसी टाइप के वीडियो के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि है आदित्य क्लासेस के नाम, ठीक है। ठीक है। अब रोड जो होते हैं 6 मेजर कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, क्या, गोल्डन, क्वाड्रिलेटरल, सुपर हाईवेज, ठीक है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर लिंकिंग श्रीनगर टू द कन्याकुमारी, ठीक है। एंड द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर सिलचर इन असम टू पोरबंदर इन गुजरात, ठीक है। ए प्रोजेक्ट इज ऑन टू द लिंक दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई बाई ए 6 लेन सुपर हाईवे, ठीक है, ठीक। ये समझ गए हैं, ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि जो नॉर्थ साउथ को मान लीजिए आप ऐसे पोरबंदर यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे सिलचर असम यहाँ पे है, यहाँ से क्या लिंक करता है, एक करता है हमारा श्रीनगर से, करता है कन्याकुमारी, ठीक है, एक लिंक करता है, ठीक है। हमारा नॉर्थ ये हो गया क्या, नॉर्थ और साउथ कॉरिडोर, ये क्या हो गया हमारा वेस्ट और ईस्ट कॉरिडोर, ठीक है, ये समझ में आ गया। एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल टाइप का है, ठीक है, ये है हमारा दिल्ली, ठीक है। दिल्ली से किसको कनेक्ट करता है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका मुंबई कहीं, ठीक है, मुंबई आ गया, ठीक है। कोलकाता कहाँ आ गया आपका, यहाँ पे आ गया, वेस्ट बंगाल यहीं पे है ना, और चेन्नई है, ठीक है। ये कोडिलेटरल है, ठीक है। इस टाइप से क्या करता है, लिंक करता है। आप एग्जाम में चाहेंगे तो इस टाइप से डायग्राम बना के भी अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लिंक वेरियस इंपॉर्टेंट सिटीज़ एंड रिड्यूस द टाइम ऑफ ट्रैवल एंड डिस्टेंस बिटवीन द मेगा सिटीज़, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है भाई इसका, सिग्निफिकेंस है हमको क्या करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट सिटीज़ है, इंपॉर्टेंट सिटीज़ से लिंक करना है, पहला चीज़, ठीक है। रिड्यूस क्या करना है, टाइम ऑफ ट्रैवल को रिड्यूस करना है, और डिस्टेंस क्या करना है, दोनों के बीच में कम करना है, ठीक है, ठीक है। और कौन बना रहा है, मेंटेन इसको कौन कर रहा है, नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको एन एच आई कर लीजिए, एन एच इज करेक्ट, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक होता है हमारा नेशनल हाईवे, ठीक है,
नेशनल हाईवेज क्या करता है, कनेक्ट करता है सिटीज और स्टेट टू वन अनदर, ठीक है। क्या करता है, मान लीजिए हमारा ऐसे ही बना दिए, ठीक है। ऐसा समझिए यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट करना है, ठीक है। कौन कनेक्ट करेगा, नेशनल हाईवे कनेक्ट करेगा, ठीक है। ये आप अच्छे से समझिए, ठीक। तेलसासुरी मार्ग कोल्ड NH1, ठीक है। तेलसासुरी मार्ग को क्या करता है, और ये क्या करता है, दिल्ली एंड अमृतसर के बीच में रन करता है, ठीक है। NH1 इसको बोला जाता है। ये क्या, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कनेक्ट वेरियस सिटीज अक्रॉस वन और मोर स्टेट, ठीक है। और इसको, इसका मेंटेनेंस कौन करता है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, CPWD इसको बोला जाता है, ठीक है। ये अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, जो भी रिमेनिंग टॉपिक है हम आपको नेक्स्ट क्लास में बेटर तरीके से इसको समझाएंगे। थैंक यू सो मच।